द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम अभिज्ञान शाकुंतलम देख रहे हैं। प्रसंग ये है कि राजा मृगया के लिए अपने रथ पर सवार होकर सारथी के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ हिरण का पीछा करते हैं। वह खानसों के द्वारा, शिष्य कुमारों के द्वारा उन्हें रोका जाता है और फिर वह खानस उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आप पुरुवंश के दीपक हैं और आप ऐसे ही चक्रवर्ती पुत्र को भी प्राप्त करेंगे। फिर कहा, वह खानस कहते हैं कि राजन, समिदा हरणाय प्रस्थिता वयम। हे राजा, हम लोग समिदा लाने के लिए, यज्ञ की लकड़ियां लाने के लिए निकले हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपते अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्य। ये मालिनी नदी के किनारे, मालिनी नदी के किनारे महर्षि कणु का आश्रम दिखाई पड़ता है। न चेद अन्य कार्याति पातः। यदि अन्य किसी कार्य का कोई बाधा न हो, कोई बाध्यता न हो, तो प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेय, तो इसमें प्रवेश करके अतिथि सत्कार को स्वीकार करें। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य यास्यसि कियद् भुजो में रक्षति मोर्वे किणांकैति। ये श्लोक यद्यपि हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। कहा कि तपोधनानां, तपस्वियों की प्रतिहत विघ्ना, जिसके विघ्न नष्ट हो गए, ऐसी रम्या क्रिया समवलोक्य, ऐसी याज्ञिक क्रियाएं देखकर यास्यसि, आप जान पाएंगे, मौर्वी किणांक, धनुष की ज्या दो के चिन्ह से अंकित में भुजा, मेरी भुजाएं कियत रक्षा, कितनी रक्षा कर रही हैं सभी की, यानी आपकी भुजाओं से हम सभी रक्षित हैं। राजा पूछते हैं, अब सन्निहितोत्र कुलपति, क्या कुलपति महर्षि कणु अभी सन्निहित हैं, आश्रम में उपस्थित हैं? वह खानस कहते हैं, इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम आतिथेय सत्काराय नियुज्य दैवमस्या प्रतिकूलम शमयितुम सोम तीर्थम गतः। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं, उसमें ये चीजें ध्यान रखने की कि मालिनी नदी के किनारे महर्षि कणु का आश्रम था, और क्या कहा कि अभी अभी अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके उसके प्रतिकूल ग्रहों की शांति के लिए सोम तीर्थ को गए। ये 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तीर्थ को गए? तो सोम तीर्थ को गए। किस लिए गए? तो शकुंतला के प्रतिकूल ग्रहों की शांति के लिए गए, इत्यादि इत्यादि। तो राजा कहते हैं, भवतु तामेव द्रक्ष्यामि, ठीक है, हम शकुंतला से ही मिल लेंगे। सा खलु विदित भक्तिम मां महर्षे कथयिष्यति, वह महर्षि से हमारे वृत्तांत को बता देगी, मेरे भक्ति भाव को निवेदित कर देगी। वह खानस कहता है, साधयामस्तावत्, तो हम चलते हैं। ऐसा कहते हुए फिर राजा चारों ओर देखते हैं और कहते हैं, सूत अकथितोपि ज्ञायते यथा अयम आश्रमा भोगस्तपोवनस्य। देखो, बिना कहे, अकथितः, बिना कहे भी ज्ञायते, यह जान लिया जाता है, जान रहा हूं कि अयम आश्रमा भोगः तपोवनस्य इति, यह तपोवन का आश्रम प्रदेश, आभोग मतलब विस्तार, तपोवन का आश्रम का प्रदेश है, बिना कहे ही ऐसा दिख रहा है। तो राजा कहता है, सूत, वह कैसे, कैसे आपको लगा कि ये आश्रम है? बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, इस तरह का श्लोक स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक में भी हमें मिलता है। आश्रम तपोवन कैसे होते हैं? कालिदास ने भी लिखा है, निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणा मध प्रस्निग्धा क्वचिदिंगुदी फल विदः सूच्यन्ते इवोपला।
विश्वासोपगमाद भिन्न गतय शब्दम सहन्ते मृगा तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निस्यन्द रेखांकिता। अब आप देखिए, क्वचित तरुणाम अधः, तरु तरु कहते हैं वृक्ष, षष्ठी बहुवचन में तरुणाम अधः, पेड़ों के नीचे, यहाँ पर पेड़ों के नीचे शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शुक मतलब सुग्गा तोता, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, जिसके अंदर तोते निवास करते हैं, ऐसे कोटरों के मुंह से, कोटरों के प्रवेश द्वार से भ्रष्ट यानी गिरे हुए निवारा दृश्य, निवार दिखाई पड़ रहे। पेड़ों में कहीं कहीं खोखली जगह होती है जिसमें पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं, उसको कोटर कहते हैं। तो तोते भी उस घोंसले में रहते हैं। तो तोता अपने शिशुओं के लिए निवार, जो जंगली धान्य है, वह चुनकर लाता है और चोंच में उसके खिलाता है। इस क्रम में कुछ निवार के दाने नीचे गिर जाते हैं, इसलिए कहा कि यहाँ पेड़ों के नीचे शुक के निवास स्थान जो कोटर है, उनके मुख से गिरे हुए निवार दिखाई, निवार नामक धान्य दिखाई। क्वचित इंगुदी फल भिदः प्रस्निग्धा एवं फला दृश्यन्ते। देखिए, इंगुदी एक फल होता है जिसका तेल निकालते हैं, और कहते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि उस तेल को ही अपने सिर में लगाते थे। वो कठोर होता है तो उसको पत्थरों पर तोड़ा जाता है। तो वही प्रसंग है, इंगुदी फल भिदः, इंगुदी के फल को तोड़ने वाले, प्रस्निग्ध चिकने, स्नेह धातु, स्नेह का अर्थ तेल भी होता है, स्निग्ध मतलब चिकना, प्रस्निग्ध पूरी तरह चिकना, उपला सूच्यन्ते, उपल यानी प्रस्तर दिखाई पड़ रहे हैं जिस पर ऋषि इंगुदी फल तोड़ते। क्वचित विश्वासोपगमात अभिन्न गतयः मृगाः शब्दम सहन्ति। और कहीं देख रहा हूं कि अभिन्न गतयः, जिनकी गति बिल्कुल ही भिन्न नहीं हुई है, जो बिल्कुल विश्वस्त है, ऐसे विश्वासोपगमात, विश्वास के उपगम के कारण जो मृग है वो चरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनमें कहीं किसी प्रकार की बेचैनी नहीं, कोई व्यग्रता नहीं है। शब्दम सहन्ते, शब्दों को भी सुनकर सह लेते। क्वचित च तोयाधार पथा वल्कल शिखा निश्यन्द रेखांकिता दृश्य। और कहीं क्या दिखाई दे रहा है, तोयाधार पथा, तोयाधार पथा, तोय मतलब जल, तोय का आधार यानी जलाशय इत्यादि, और पथ मतलब रास्ता। तोयाधार पथा वल्कल शिखा, वल्कल वस्त्र की शिखा, छोर जो होता है उसका, जो वल्कल वस्त्र का छोर होता है, वल्कल शिखा, उससे निश्यन्द रेखांकिता, उससे टपकने वाले जल की बूंदों से ये मार्ग रेखांकित है। यानी ऋषि मुनि जलाशयों से स्नान करके जब आते हैं, अपने वल्कल वस्त्र भी वहां धोते हैं, और वह उनके हाथ में होता है जिनमें से जल की बूंदें गिरती हुई आती हैं। तो तोयाधार पथा, जलाशय से लौटते हुए जो मार्ग हैं, वल्कल शिखा, वल्कल वस्त्र के अग्रभाग से टपकते हुए जल से रेखांकित दिखाई दे रहे हैं। ये सब आश्रम के लक्षण, आश्रमों में भी ऐसा हो सकता है। कैसा कैसा बताया कि जो वृक्षों में कोटर है जिनमें तोते निवास करते हैं, उनके मुख से निवार नामक धान्य नीचे गिरा। दूसरी बात क्या देखी उन्होंने, कहीं कहीं ये प्रस्तर खंड दिखाई पड़ रहे हैं जो इंगुदी फलों को तोड़ने के कारण अत्यंत चिकने प्रतीत हो रहे। फिर अत्यधिक विश्वास के कारण हिरण जो है अभिन्न गतिया, किसी प्रकार की उनमें घबराहट नहीं है, डर नहीं है, वो चरण कर रहे हैं, वहां चल रहे हैं। और तोय आधार पथा वल्कल शिखा निश्यन्द रेखांकिता दृश्यन्ते, और तोय आधार पथा
जो जलाशयों से आने वाले मार्ग हैं वो जल से रेखांकित है, और वो जल कहाँ से आ रहा है, तो वल्कल वस्त्रों से टपकता हुआ नीचे आ रहा है। ये है आश्रम का लक्षण। जब इसकी व्याख्या कभी आए तो आप स्वप्नवासवदत्तम के प्रथम अंक का श्लोक अवश्य उद्धृत